नेक्स्ट है वी हैव क्वेश्चन नंबर 9. इसमें कहा गया गिव द एग्जांपल ऑफ AB4E2 मॉलिक्यूल. ये जो टर्मिनोलॉजी है ये वेसेपर की है. ए का मतलब होस्ट होता है, बी का मतलब गेस्ट होता है, ई का मतलब लोन पेयर होता है. एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप तुक्के मार रहे हो, तुक्के भी नहीं मार रहे हो, बट एक्सपीरियंस है ये. ब्रह्म ज्ञान क्या है, अगर आप बी और ई को ऐड करोगे तो एच की वैल्यू बन जाती है. बी और ई को ऐड करोगे तो एच की वैल्यू 6. एच की वैल्यू 6 का मतलब होता है sp3d2. तो आपको sp3d2 के केसेस सोचने होते हैं जहां पे ये फिट हो रहा होगा. तो आंसर XeF4 है. आप देख सकते हो इसमें एक होस्ट है, 4 गेस्ट है और 2 लोन पेयर हैं. लिखो जी. बी पार्ट है, आपको शेप ड्रॉ करनी है. तो शेप ड्रॉ करने में आप H का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, वो आपके अपने लिए होता है. सल्फर ग्रुप 16, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 मेहमान मोनोवेलेंट, H की वैल्यू 5. 5 का मतलब है sp3d. का ढांचा होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. लोन पेयर अगर आए तो रखेंगे या इक्वेटोरियल. 5 मेहमानों की बैठने की सीट है, मेहमान 4 आए हैं, एक लोन पेयर लग जाएगा. सीसॉ, सीसॉ पाई या के, बट सीसॉ बेटर वर्ड है. सीसॉ शेप. दूसरा है ClF3. क्लोरीन होस्ट है, ग्रुप 17, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और हाइड्रोजन. 5 मेहमान मोनोवेलेंट होते हैं. H की वैल्यू 5. 5 का मतलब sp3d. का ढांचा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल. लोन पेयर अगर आए तो रखेंगे इक्वेटोरियल. 5 मेहमानों की बैठने की सीट है, मेहमान 3 आए हैं, टी शेप. इसके हवा ऊपर कर दो, पैन ऊपर कर दो. कम कर दिया मैंने, और ऊपर कर दो, प्रेस कर दो पूरा. हाँ ऐसे. तो अगर आपको शेप निकालनी है, एच का फॉर्मूला इज वेरी यूजफुल. आपके अपने लिए होता है. उसने आपसे सिर्फ शेप पूछी है, शेप कैसे निकाली वो आपकी मर्जी. ऐसे ही इस कैटेगरी पे फोकस करना चाहिए जब रिवीजन करोगे. वो कोई भी एग्जांपल आपसे पूछ सकता है, तो इसमें एक्सपीरियंस चाहिए. अगला क्वेश्चन आ रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड. तो आप लाइन खींच लो. सिग्मा बॉन्ड में पहला पॉइंट लिखो. सिग्मा बॉन्ड में फर्स्ट पॉइंट लिखो. बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. बॉन्ड फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. पाई बॉन्ड में फर्स्ट पॉइंट लिखो. बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. बॉन्ड फॉर्म बाय साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल. अगर क्वेश्चन 1 नंबर का है तो एक डिफरेंस भी काफी होता है, लेकिन अगर आपको आते हैं और तो 2 देके आने चाहिए. तो सेकंड डिफरेंस लिख लो. सिग्मा बॉन्ड में लिखो इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड. सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है.
इट इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। पाई बॉन्ड में लिखो इट इज वीकर बॉन्ड, इट इज वीकर बॉन्ड। इसके बाद भी अगर स्टेमिना है तो आप डायग्राम बना के आ सकते हो, कहीं कुछ नहीं जाता। जितनी देर में हम सोच रहे हैं उससे बहुत कम समय में डायग्राम बनता है, अगर आता हो, अप्रोच क्लियर हो। यहाँ तो ना कि बहुत बड़ा टाइम लगना है। हाँ, आपका डायग्राम में हाथ पक्का नहीं है, आप बिल्कुल छेड़ो मत, जो लिख दिया वो बहुत बढ़िया। बहुत से पॉइंट थे, सेकंड थर्ड पॉइंट ये हो सकता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ द टू न्यूक्लियस, उसमें अबव एंड बिलो द प्लेन। और फोर्थ डिफरेंस है फ्री रोटेशन। सिग्मा बॉन्ड में फ्री रोटेशन पॉसिबल है जिससे कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनते हैं। पाई बॉन्ड में हिंडर्ड रोटेशन होता है जिससे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बनता है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बॉन्डिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज फॉर्म बाय एडिशन इफेक्ट ऑफ। बॉन्डिंग के अंदर फर्स्ट पॉइंट है इट इज फॉर्म बाय एडिशन इफेक्ट ऑफ two atomic wave functions. It is formed by addition effect of two atomic wave functions. देखो psi BMO is equal to psi 1 plus psi 2. एटी बॉन्डिंग में लिखो it is formed by subtractive effect of atomic wave function. It is formed by subtractive effect of atomic wave functions. तो एंटी बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है जिसमें दो वेव एक दूसरे को काटती हैं, उनके वेव फंक्शन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। बॉन्डिंग माइक्रो ऑर्बिटल कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बनता है जिसमें दो वेव एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं, ऐड होती हैं और एक बड़ी वेव बनाती हैं। सेकेंड डिफरेंस लिख लो, दो डिफरेंस होते हैं तो एक और लिख लो। बॉन्डिंग में लिखो इट हैज लोअर एनर्जी, एंटी बॉन्डिंग में लिखो इट हैज हायर एनर्जी, और भी अगर आप डिफरेंस लिखना चाहो आप लिख सकते हो, आप रुकना मत, मैंने आपको बता दिया। हिट हार्ड, काम मन से होते हैं, टूटे फूटे तरीके से काम नहीं होते। मैं सिर्फ सजेस्टिव आंसर दे रहा हूं कंसिडरिंग कि एक नंबर का क्वेश्चन आना है तो दो डिफरेंस काफी हैं। अगला आ रहा है ड्रॉ हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथाइन। तो देखो इथीन है और इथाइन है, इनमें से कोई एक क्वेश्चन हमेशा एक्सपेक्टेड रहता है। ऑर्गेनिक के अंदर भी आपने देखा है कि मैंने आपको ये करवाया है। तो इथाइन का हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम, ये इथाइन है, ऑलरेडी आपको पता है। 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है। कार्बन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड बनाती है तो sp हाइब्रिडाइज होती है। यहाँ पे देखो ये पहली कार्बन है और ये इसका पहला sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये दूसरा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है। ये दूसरी कार्बन है, ये इसका sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है पहला और ये हो गया जी दूसरा। ये दोनों आपस में ओवरलैप कर रही हैं और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड बन चुका है। ये हाइड्रोजन आ गए हैं, इनमें भी सिग्मा बॉन्ड बन गया है। आप पहले यहां तक बना लो।
फिलहाल हमने सारे सिग्मा बॉन्ड बना दिए। आपको इथीन और इथाइन की अच्छे से प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी जब तक आपका हाथ सेट ना हो जाए। सो ग्रीन और येलो ये दो कार्बन है, ये दोनों के दो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। अब इनमें दो पाई बॉन्ड बनाने हैं। ये पहला पाई बॉन्ड है, और ये दूसरा पाई बॉन्ड है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन, वाई इन PCl5 ऑल बॉन्ड्स आर नॉट इक्वल। तो PCl5 की शेप होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो एक्सियल बॉन्ड है वो लंबे हैं और इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है वो छोटे हैं। पहले डायग्राम बना लो। आंसर लिखो जी, एज एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। एज एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। All bonds in PCl5 are not equal. All bonds in PCl5 are not equal. तो क्योंकि एक्सियल बॉन्ड लंबे हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड छोटे हैं, इसलिए ऑल बॉन्ड्स इन PCl5 आर नॉट इक्वल। अगर कोई आपसे पूछे वाई एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, तब आप जवाब देते हो क्योंकि 6 इक्वेटोरियल इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक्सियल को। इसमें जवाब नहीं देते, इसमें सिर्फ ये है कि वाई दे आर नॉट इक्वल। तो योर आंसर इज बिकॉज एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स शॉर्टर। आगे बढ़ेंगे। 12th क्वेश्चन एक बार आ रहा है, विच इज मोर स्टेबल, H2 प्लस या H2 माइनस। माइक्रो ऑर्बिटल थ्योरी का इस्तेमाल करके आपको बताना है ये। तो H2 प्लस में लेट्स फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, और जिसकी MOC लिख लेते हैं। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, H2 में दो होंगे, H2 प्लस में एक होगा, और वो एक इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा? सिग्मा 1s1। तो व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग। जो आपका H2 माइनस है, इसमें कुल 3 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s1। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दो हैं, एंटी बॉन्डिंग एक है, इसका भी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। स्टेबिलिटी के बारे में कहते हैं जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा।
अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो तो एज बॉन्ड ऑर्डर इज सेम H2 plus is more stable due to less एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसीलिए अगर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. तो इन केस ऑफ ए टाई, अगर दो लोगों का बॉन्ड ऑर्डर सेम आ रहा हो तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी. ये टाई ब्रेकर है. अगला है वाई He2 मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जिस्ट. अरे रिपल्शन की बात नहीं करनी यार, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है. He2 में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसके यहाँ MOC हो जाएगा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2. इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, दो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है. एज बॉन्ड ऑर्डर इज 0 मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट. सर यहाँ पर तो लिखा ही नहीं हुआ MOT से करना है. हाँ तो फिर हम MOT लगाएंगे. VBT तो एक बहुत ही घटिया थ्योरी है, वो क्यों लगाएंगे. जब तक हमें VBT के लिए वो नहीं बोलेगा हम तो नहीं लगाएंगे VBT. अगला क्वेश्चन आ रहा है N2 डायामैग्नेटिक है, O2 पैरामैग्नेटिक है, माइक्रो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन से इसे एक्सप्लेन करो. तो ये दो क्वेश्चन, दो कॉन्सेप्ट पूरे रिवाइज कराने के लिए. आपको याद है अगर एटॉमिक नंबर 1 से 7 हो जैसे N2 का है तो ऐसे में आप जो पैटर्न फॉलो करते हो वो है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px और पाई 2py पहले भरे जाते हैं और सिग्मा 2pz बाद में भरा जाता है एटॉमिक नंबर 1 से 7 में. आपको 14 इलेक्ट्रॉन भरने थे क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 दूनी 14. ये हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन. 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 और 2 14. निकालना क्या था. मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा हुआ है. N2 डायामैग्नेटिक है. क्यों है आप देख सकते हो, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए ये D फॉर डाया, D फॉर दूर, ये मैग्नेट से दूर भागता है, डायामैग्नेटिक है. एटॉमिक नंबर 8 से 10 में O2 फॉल करता है. इसके माइक्रो ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन का पैटर्न है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz पहले भरा जाता है इसमें और पाई 2px और पाई 2py बाद में भरे जाते हैं. पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py. यहां तक हमने 14 इलेक्ट्रॉन भर लिए, हमें 16 भरने थे. हुंड्स रूल फॉलो करना है, अलग अलग इलेक्ट्रॉन रखने हैं क्योंकि यहां पे ये दो अनपेड इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे इसलिए ये पैरामैग्नेटिक.
नेक्स्ट आता है, तो ये क्वेश्चन की मॉडल इतनी बड़ी है कि दो हमारे पैटर्न्स होते हैं एमओसी के, एटॉमिक नंबर 1 से 7 और 8 से 10। तभी कह रहा हूँ ऐसे ही नहीं बना दिया रिवीजन पैकेज, पूरा सोचा हुआ है। तो अगर आप ये दो क्वेश्चन रिवाइज करते हो तो आप पूरे पैटर्न्स रिवाइज करते हो। पैटर्न में सिर्फ फर्क यहाँ पे आता है, एटॉमिक नंबर 1 से 7 में पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई पहले भरा जाता है, और इनमें सिग्मा टू बी जेड पहले भरा जाता है। अगला आ रहा है वाई ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल इज स्टीम वोलेटाइल एंड वाटर इनसॉल्युबल। तो क्या एक ही चीज खास है ऑर्थोनाइट्रो में जो किसी और में नहीं है, वो है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आंसर लिखो, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिनमें इंट्रा होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिनमें इंट्रा होती है वो पानी में नहीं घुलते। ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग they have low boiling point, they have low boiling point, highly steam volatile, ये भी लिखवा देता हूं साथ ही, highly steam volatile and water insoluble, highly steam volatile and water insoluble। जिनमें इंट्रा होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कम है तो आराम से उड़ जाते हैं। जिनमें इंट्रा होती है वो पानी में नहीं घुलते। अगर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बने तो उसे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। डायग्राम वहां पे बड़े बना के आओ, साफ सुथरे। इसकी ट्रेनिंग, इसकी प्रैक्टिस रोज करनी होती है। ज्यादा डायग्राम बनाने नहीं होते अपने लिए, अपने आप को बस ट्रेनिंग देनी होती है कि साफ डायग्राम कैसे बनाने हैं। तभी कह रहा हूं जहां से बीएससी का 11 का पेपर करोगे, एक जो नजर है वो 12th पे भी रखो कि बोर्ड में पेपर देना है, काम करने का तरीका सीखो। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट H2S से ज्यादा क्यों है? बॉइलिंग पॉइंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। दो पानी के बीच में कौन सी अट्रैक्शन है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दो H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। आंसर लिखो, लिखो बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड अपॉन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। Boiling point depend upon intermolecular force of attraction, which is higher in case of water, which is higher in case of water, due to intermolecular hydrogen bonding, which is higher in case of water due to intermolecular hydrogen bonding, hence have higher boiling point, hence have higher boiling point, which is higher in case of water due to intermolecular hydrogen bonding, hence have higher boiling point। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में पकड़ है तो डायग्राम जरूर देकर आओ। अब जो टॉपर ग्रेड के बच्चे बैठे हैं, आपका पेपर अलग दिखना चाहिए ना। हम थोड़ी होते हैं वहां पे, हमारा पेपर होता है। पेपर बताता है कि बाप कौन है और बेटा कौन है। पेपर में किस तरीके से आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, कितने सॉलिड आंसर लिखे हैं, इस चीज के बारे में फर्स्ट फेज में हम सोच नहीं पाते। फाइनल एग्जाम तक आते आते इन चीज़ों के बारे में सोचना होता है। कई बार जो बच्चे काबिल हैं वो भी नंबर कम लाते हैं, बिकॉज वो उतना लिखते नहीं। उनको लगता है अच्छा ये बनाना था, अच्छा ये करना था। तो अपने मन को ये समझाओ, हाँ ये बनाना है। यस, जो बच्चे टॉपर हो, अगर आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग गलत बनाते हो फिर आप मत बनाओ, लेकिन अगर आप श्योर हो तो आपको डायग्राम बनाने चाहिए, पेपर इंप्रेसिव होता है उससे। लास्ट क्वेश्चन है केमिकल बॉन्डिंग में, बताओ जी बेंजीन में सारे बॉन्ड बराबर हैं, क्यों? देखो, ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट,
ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट all carbon carbon bonds become equal. Due to resonance effect all carbon carbon bond become equal. रेजोनेंस का पहला प्रभाव ही यही होता है, जहां रेजोनेंस होती है वहां बॉन्ड की लंबाई सेम हो जाती है, जहां रेजोनेंस होती है वहां बॉन्ड की लंबाई सेम हो जाती है। तो रेजोनेंस का पहला प्रभाव ही यही है कि बॉन्ड की लंबाई सेम हो जाएगी। बनाओ रेजोनेंस। यहां पे ये चैप्टर खत्म होता है।